आज हम बात करने वाले हैं अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण कैसे करते हैं। अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। देखो लवण बनता कैसे, साल्ट कैसे बनता है। जब हम अम्ल को और क्षार को जब मिलाते हैं ना तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है। और लवण के साथ और बनता है जल। क्या बनेगा, जल। जैसे मैंने एक कोई एसिड ले लिया है और वो है आपका H2SO4 और एक कोई बेस ले लिया है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलेंगे ना एसिड और बेस तो यहां से बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। ध्यान रखना अम्ल का कार्य क्या होता है, H+ आयन देना। ये क्या है आपका अम्ल एसिड, ये क्या देगा आपका H+ आयन और बचेगा क्या यहाँ पे SO4-2 बचेगा। ये क्या है आपका बेस है और बेस क्या करता है OH- आयन देता है और जब OH- जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, यहाँ पे Ca+2 बचेगा। क्या बचेगा, Ca+2। देखो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, इस नेगेटिव वाले पार्ट को बोलते हैं अम्लीय मूलक। क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल। और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं हम क्षारीय मूलक। क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक। क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक। यानी जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है उसको अम्लीय मूलक और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक। जैसे आपको कोई एग्जांपल दे देते हैं हम। एग्जांपल दिया मैंने CuSO4 दे दिया, इसमें अम्लीय मूलक कौन सा है और क्षारीय मूलक कौन सा है। ये जो पार्ट है आगे वाला ये कौन सा बनेगा, Cu+2 बनेगा और ये क्या बनेगा SO4-2। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। रोकना, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा आपका क्षारीय मूलक और जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहेंगे नेगेटिव वाले पार्ट को, अम्लीय मूलक। क्लियर। पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है उसको क्षारीय मूलक यानी बेसिक रेडिकल और नेगेटिव वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड रेडिकल। देखो अम्लीय मूलक होते हैं, एसिड रेडिकल होते हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह। प्रथम समूह को हम दुर्बल अम्लीय मूलक भी बोल देते हैं, वीक एसिड बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, वीक एसिड। द्वितीय समूह को बोल देते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और तृतीय समूह होता है उसको हम बोलते हैं सामान्य समूह। क्या बोलते हैं, सामान्य समूह। अब आपसे पूछ सकता है यहां पे कि प्रथम समूह में जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, CO3-2, S-2, SO3-2, CH3, COO- और NO2-। प्रथम समूह में कौन कौन से आते हैं आपके, CO3-2, S-2, SO3-2, CH3, COO- और NO2-। ये किस में आते हैं आपके, प्रथम समूह में आते हैं। कौन से में आते हैं, प्रथम समूह यानी फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये आते हैं। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, Cl-, Br-, I-, NO3- और C2O4-2। ध्यान रखना प्रथम ग्रुप में यानी फर्स्ट ग्रुप में आता है आपका NO2- और सेकंड ग्रुप में आता है आपका NO3-। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। NO2- किस में आएगा, फर्स्ट ग्रुप में, और सेकंड ग्रुप में कौन सा आएगा आपका NO3-। क्लियर। एक होता है तृतीय समूह, थर्ड ग्रुप में आते हैं आपके दो आते हैं, SO4-2 और PO4-2 -3। यहां तक क्लियर है सभी को। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रथम समूह कोई भी समूह हो और उन समूह का कोई ना कोई समूह अभिकर्मक होता है। क्या होता है, समूह अभिकर्मक। जैसे प्रथम समूह का जो समूह अभिकर्मक होता है ना वो होता है डाइल्यूट H2SO4। क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु H2SO4। द्वितीय समूह का जो समूह अभिकर्मक होता है वो होता है कंसंट्रेशन H2SO4। कौन सा होता है, कंसंट्रेशन H2SO4। और जो तृतीय समूह का समूह अभिकर्मक होता है ना वो हम तृतीय समूह को हम विशेष परीक्षण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, विशेष परीक्षण के द्वारा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक, एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल।
अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलकों को एसिड रेडिकल और क्षारीय मूलकों को बेसिक रेडिकल। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये कोई मैंने अम्ल ले लिया है और ये मैंने क्या लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार ले लिया है, ठीक है, बेस ले लिया है। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, साल्ट के साथ जल भी बनाते हैं। क्लियर है। एक चीज ध्यान रखना, अम्ल होते हैं, अम्ल क्या देते हैं आपके H+ आयन, और क्षार क्या देते हैं OH- आयन। अम्ल जब H+ आयन त्याग देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे SO4-2, और बेस होता है वो OH- आयन क्या कर देंगे, त्याग देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा Ca+2 बचेगा। ध्यान रखना है जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एसिड रेडिकल बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बेसिक रेडिकल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया CuSO4, ठीक है, जैसे आपको दे दिया मैंने कैल्शियम सल्फेट दे दिया, इसमें क्या हो जाएगा Ca पॉजिटिव वाला है, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल यानी क्षारीय मूलक, और नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक। जैसे और भी ले सकते हो, AlCl3 दे दिया मैंने, क्या दे दिया, एग्जांपल AlCl3, ये पॉजिटिव वाला मूलक है, Al+3 आएगा इस पे, और +3 वाले को क्या बोलते हैं हम, प्लस वाले को बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे हम, अम्लीय मूलक। समझ आ गया भाई। इसमें दो पार्ट हैं, एक तो Al+3 है और एक है आपका Cl-, ये है। इस पॉजिटिव वाले को बोलेंगे हम क्षारीय मूलक और नेगेटिव वाले को बोलेंगे हम अम्लीय मूलक। समझ आया गया। अम्लीय मूलकों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रथम ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। क्लियर। प्रथम ग्रुप को ही हम वीक एसिड, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, और तृतीय समूह को क्या बोलते हैं हम, सामान्य समूह। क्या बोलते हैं, सामान्य समूह, कॉमन ग्रुप। क्लियर है। प्रथम समूह में कौन कौन से आते हैं, CO3-2, H-2, SO3-2, CH3, COO- और NO2-। सेकंड ग्रुप में कौन से आएंगे, Cl-, Br-, I-, NO3- और C2O4-2। एक होता है थर्ड ग्रुप, तृतीय समूह। तृतीय समूह में आते हैं आपके SO4-2 और PO4-3। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। एक चीज और, अम्लीय मूलक जो प्रथम समूह होता है, प्रथम समूह का जो समूह अभिकर्मक होता है वो कौन सा होता है, डाइल्यूट H2SO4। सेकंड समूह का जो समूह अभिकर्मक होता है, ग्रुप रिएजेंट होता है, वो कौन सा होता है, कंसंट्रेशन H2SO4। और तृतीय समूह यानी थर्ड ग्रुप का जो समूह अभिकर्मक होता है वो विशेष परीक्षण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, विशेष परीक्षण के द्वारा करते हैं। क्लियर है।